एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो व्लॉग क्या कहें, ये एक छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। मतलब मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एकदम से, आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो अब थोड़ा सा बेटर है वो। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ये जानना चाहते थे कि एक्चुअली में हुआ क्या उन्हें, कि एकदम से ऐसे कैसे मतलब ख़राब हो गई उनकी तबीयत। तो मैं ये व्लॉग उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि बार बार कॉल्स आ रहे हैं, तो कॉल्स के थ्रू क्या होता है कि बार बार मुझे भी बताना पड़ता है, और इतना केयर अभी मम्मी की क्या है कि केयर करने की ज़रूरत है, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती। फिर हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली में हुआ क्या उस दिन। तो ये बात जो है, जब मम्मा की तबीयत ख़राब हुई, ये एक्चुअली लास्ट सैटरडे को मार्च का आई थिंक 26 ऑफ मार्च था। तो उस दिन रात को नहीं, उस दिन सुबह की बात है, ये सुबह मॉर्निंग 3-4 बजे की बात है। मम्मा को ना सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी, तो वो 2-3 बार वॉशरूम गए। तो मतलब हमें लगा कि चलो क्या पता गैस वगैरह, गैस्ट्रिक अटैक्स होते हैं उसकी वजह से हो रहा होगा। तो हम लोगों ने इतना किया नहीं, चलो ठीक है वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है हो जाएगा ठीक। फिर एकदम से पता नहीं क्या दोबारा गए, उन्हें और ज़्यादा घबराहट होने लगी। हमने कहा चलो शुगर चेक कर लेते हैं, शुगर, मम्मा डायबिटिक पेशेंट हैं, तो हमने शुगर चेक करी, तो शुगर उस टाइम चली गई 300 अबव। तो हमने लगा कि चलो दवाई वगैरह देते हैं। हमारे एक नोन में है डॉक्टर संगीता, मम्मा के ही काफ़ी क्लोज फ्रेंड है वो, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया कि मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, क्या करें, शुगर लेवल काफ़ी हाई हो गया है। तो उस टाइम फिर जब वो आए, ये थे हाँ, उस टाइम मम्मी का क्या था, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, बहुत एकदम से वीकनेस आ गई थी कि क्या करें क्या करें। तो ऐसे ही करते करते ना, मतलब मैंने नीचे जाके अपने चाचा को बोला कि तबीयत ख़राब हो रही है मम्मी की, क्या किया जाए, आप भी आ जाओ ज़रा। तो ऐसे ही जब तक वो आए तब तक मम्मी बेहोश। हम बिल्कुल एकदम से घबरा गए कि क्या हुआ, मतलब एकदम बेहोश हो गए वो। और लाइक उनके दांत दांत उन्होंने ना ऐसे मतलब बंद कर लिए थे, जकड़ से लिए थे, बॉडी पूरी उनकी ढीली ठंडी। और उस टाइम मतलब ना ऐसा फील था कि पता नहीं, हम लोगों ने बहुत तेज़ तेज़ उनको मारा, थप्पड़ ऐसे से मारा कि हम मम्मी उठो, तेज़ से पीठ पे मुक्के मारे। और पापा ने फटाफट, चाचा ने भी उनको मारा कि हाँ उठो जल्दी, क्या हुआ है, नोज़ ऐसे क्लोज करी कि उठ जाए उठ जाए। मम्मी की आईज़ ऊपर ऐसे चढ़ गई थी, और उन्होंने मतलब हम बहुत ज़्यादा डर गए उस टाइम कि क्या करें। तो 5 मिनट बाद मम्मी को होश आया, और पापा ने मम्मी के ना दांत में वो क्या कहते हैं, ऐसे खोलने के लिए, दांत खोलने के लिए ऐसे उंगली डाली हुई थी, तो उस चक्कर में मम्मी का दांत भी टूट गया। तो उस टाइम फिर संगीता आंटी, तब तक मेरे बड़े पापा हैं, वो संगीता आंटी को सुबह 4 बजे मॉर्निंग ले आए घर से उनके, या कि देखो क्या हुआ। तो एकदम से फिर वो आए, उन्होंने थोड़ा किया कि चलो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ करके मम्मी को थोड़ा कंसोल किया कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है सब ठीक है। बट हमें अंदर से था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, बहुत मतलब तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने मम्मी का बीपी चेक किया, तो काफ़ी ज़्यादा पता नहीं क्या लो था कि कुछ ऐसे गड़बड़ी था, मतलब नॉर्मल नहीं था। तो उस टाइम फिर हमारा डिसीज़न यही था कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। फिर हमने कहा कि एक और बार शुगर टेस्ट भी कर लेते हैं, तो बताने के लिए होगा कि क्या है। तो हम लोगों ने शुगर जब टेस्ट किया तो अराउंड 497 के ऊपर ही था, 497, हाँ 497 था उनका शुगर लेवल, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है वैसा था।
तो फटाफट से हम लोग उन्हें लेके गए। एक भैया हैं हमारे पापा के क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो आए अपनी कार लेके। तो उनकी कार के थ्रू हम लोग गए सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल फटाफट से इमरजेंसी में उन लोगों को लेके गए। वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मम्मा को चेक किया। तो उस टाइम उन्होंने फटाफट से इंसुलिन शायद दिया होगा। शुगर, हमने बताया शुगर पेशेंट हैं तो शुगर इतनी हाई चली गई है, तो उन्होंने फटाफट इंजेक्शन्स वगैरह जो भी ट्रीटमेंट था वो फटाफट से उन्होंने किया। तो उससे मम्मा थोड़े नॉर्मल हुए उस टाइम के लिए कि हाँ ठीक है। सुबह 5 बजे की बात होगी ये शायद, सुबह मॉर्निंग 5 o'clock हम लोगों ने ये सब किया वहाँ पर। तो हम लोग ठीक है चलो अब मम्मा ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, शुगर कंट्रोल में आ रही है। एकदम से मम्मी को फिर क्या हुआ, घबराहट शुरू हो गई जो ठीक नहीं हो रही थी। वॉमिटिंग, घबराहट होना ये हो रहा था। तो हमें लगा कि शायद दवाइयाँ भी असर करेंगी तो उसके बाद ही ठीक होगा। फिर अराउंड 10, हाँ उन्होंने कहा कि अभी हम लोग ओपीडी पे रख लेते हैं कि इमरजेंसी में जब ठीक हो जाएंगे तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर उन्होंने क्या हुआ, हाँ 7 उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह मंगवाई फटाफट से कि उन्होंने इंजेक्शन्स वगैरह दिए। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लोग अभी रख रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो शुगर इनका ठीक आया, मतलब 100 के करीब कुछ आया था, 150 शायद ऐसा कुछ आया था उनका शुगर लेवल। तो हमें लगा चलो ठीक है। लेकिन फिर एकदम से जब उन्हें घबराहट शुरू हुई ना, तब हमें डर लगने लगा कि मतलब अभी तो ठीक है, एकदम से क्या हो रहा है। मतलब उन्हें ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा। तो ना हमने उनको बोला डॉक्टर्स को, तो उन्होंने कहा कि चलो हम ऑक्सीजन का करते हैं। तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया। जो फिर ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, एकदम से ना मम्मी को बेचैनी सी, घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने ऊपर से 7, 8, 9 बजे का टाइम इतना हो रहा था, इतना ध्यान नहीं मुझे। तो हमने बोला कि आप ये दवाइयाँ देनी है, मम्मी ये रेगुलर ले रही हैं तो ये दवाइयाँ दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने दवाइयाँ देख के बोला कि इनको हार्ट प्रॉब्लम भी है। तब हम लोगों ने बोला कि हाँ जी इन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी मतलब पहले आई थी, थोड़ा सा इशू लगा था, तो ऐसा जो ज़्यादा तो नहीं थी। फिर उन्होंने ईसीजी करवाई। तो ईसीजी में हमें पता चला, जब उन्होंने ईसीजी करवाई ना, तो उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि ईसीजी खराब आई है। फिर उन्होंने दोबारा से करी, उसमें भी प्रॉब्लम आई। ईसीजी क्या नॉर्मल क्या होती है, 40 to 80 होती है, जो पल्स रेट हमारी चलती है वो 40 to 80 होती है। बट ईसीजी इनकी आई 40 से नीचे। वहाँ पर जब उन्होंने बोला कि मतलब इन्हें, जो वहाँ के डॉक्टर थे जो मम्मी को पहले भी देख चुके थे, उन्होंने बोला कि इनको फटाफट से लिख के जाओ कहीं और, इनको हार्ट का प्रॉब्लम लग रहा है, आप फटाफट से लेके जाओ इनको। मतलब जब उन्होंने बोला ना कि एकदम हार्ट का प्रॉब्लम है और पल्स रेट इतनी डाउन है, उन्होंने बोला कि थम ना जाए, तो हम लोग एकदम घबरा गए सारे। तो हम लोग उन्हें लेके गए। डिसीज़न हमारा ये था कि शायद लुधियाना लेके जाए या कहाँ लेके जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हमने जो संगीता आंटी उनसे भी कांटेक्ट किया कि कहाँ लेके जाएं इन्हें। तो मेन ये था कि जल्दी से जल्दी बस ठीक हो, मतलब वो सिचुएशन जो बहुत क्रिटिकल हो गई थी ना, वो सिचुएशन उस टाइम के लिए कंट्रोल हो जाए। मतलब जब उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला ना इनको जल्दी लेके जाओ, मतलब डिसीज़न फटाफट से लो आप कहीं भी, तो काफ़ी मतलब आधे घंटे डिस्कस करने के बाद तब तक ऑक्सीजन पे ही थे। मम्मी को घबराहट हो रही थी उस टाइम के लिए। तो उन्होंने, और पल्स रेट बढ़ाने वाला कोई इंजेक्शन वगैरह था वो मम्मी को लगाया हुआ था, तो उससे थोड़ा सा मम्मी को लग रहा था कि उस टाइम के लिए, सिचुएशन के लिए ठीक। तो उन्होंने बोला फटाफट से हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। तो
इधर क्या था जो हमने सुना था कि बेस्ट जो नारद हॉस्पिटल में ही हार्ट स्पेशलिस्ट है उनके पास। एक्चुअली संडे भी था तो संडे अब कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा था, तो यही था कि इमरजेंसी में नारद में ही जाएंगे। तो फिर पापा और चाचा ने डिसीज़न लिया कि फटाफट से नारद लेके चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस में लेके गए मम्मी को, ऑक्सीजन पे थे। मम्मी को इतना कुछ होश नहीं था कि क्या है क्या नहीं, तो फटाफट से इमरजेंसी में नारद में लेके गए। वहाँ पर मम्मी का प्रॉपर उन्होंने दोबारा से सारी चीज़ें एनालाइज करी, लाइक हार्ट बीट, डायबिटीज़ और जो भी जितने भी टेस्ट होते थे वो सब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करे नारद ने। तो उसको डॉक्टर, एक्चुअली संडे था तो संडे करके डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, बट जो नारद के जो ओपीडी में होते हैं डॉक्टर्स इमरजेंसी में, उन्होंने सारा एनालाइज किया मम्मी का। उन्होंने मम्मी को प्रॉपरली देखा, फटाफट से एडमिट किया कि हाँ क्या जो भी सिचुएशन थी, मम्मी को पल्स रेट वगैरह बढ़ाने के लिए मॉनिटर वगैरह जो भी हाथ में ऐसे लगता है ना वो सब कुछ लगा दिया उन्होंने। ऑक्सीजन पे ही रखा मम्मी को प्रॉपरली। फिर वहाँ पर हमें पता चला कि इनका मम्मी का जो जब ब्लड्स वगैरह सैंपल लेके गए थे ना, तो उसके बाद हमें पता चला कि इनका पोटेशियम और मतलब ना किडनी इन्फेक्शन ये ज़्यादा हो गया है। पोटेशियम काफ़ी बढ़ गया था जो कि अराउंड पता नहीं कितना होना चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा चला गया था, 5 पॉइंट ऐसे कुछ चला गया था। तो उसकी वजह से मम्मी को ये दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। पर जो मम्मी का जो खून है वो भी थिक हो गया था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या है सर्कुलेट नहीं हो रही थी बॉडी में, ऑक्सीजन माइंड में नहीं आया था, ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा था प्रॉपरली। तो इसकी वजह से मम्मी बेहोश हो गए थे। उन्होंने जितना भी था ना वो सारा एनालाइज किया। फिर तब तक मैंने राहुल को भी कॉल कर दिया था कि हाँ आप जल्दी जितना हो सके ना आप आ जाओ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली कि क्या देखूँ, घबराहट तो चलो होती ही है, और पापा भी थे, चाचा, समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्या करें। तो मैंने कहा कि आप होगे तो थोड़ा रहता है अच्छा। फिर उस टाइम के लिए पहले ये था कि लुधियाना लेके जाना है, तो आधे रास्ते तक जब राहुल आए थे तो मैंने ये बोला कि लुधियाना लेके जा रहे हैं शायद, तो उन्होंने बोला कि फिर जब थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं लुधियाना नहीं नारद में ही दिखाएंगे। वो जो टाइम था ना वो 4-5 घंटे, मतलब वो एक दिन आप कह लो, वो एक दिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गया सभी के लिए। मम्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गया, हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट गया। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मन में कि बस भगवान जी सब ठीक कर दो, उस टाइम कंट्रोल कर दो, ऐसा था। नारद के जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने सारी एक टीम होती है उन्होंने सब कुछ एनालाइज किया, और डॉक्टर रवि करके हैं वहाँ पर हार्ट के, उन्होंने सारा एनालाइज किया कि इनको ये चीज़, वो कॉल पे ही मतलब उनसे बात वगैरह हो रही थी, जो वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल थे, बिकॉज ऑफ संडे करके वो नहीं आ सकते थे। तो सारा कुछ एनालाइज किया तो पता चला कि मम्मी के किडनी में इन्फेक्शन है, मम्मी के हार्ट में थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह हमें शक था कि ब्लॉकेज, क्योंकि सिविल वालों ने तो ये बोल दिया था कि पेस मेकर तक भी लगा सकते हैं अगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, पंप नहीं चल रहा, हार्ट का जो पंप चलना हो चाहिए, सर्कुलेट नहीं हो रही है बॉडी में पूरा जो भी है ब्लड। तो उस चक्कर में उन्होंने तो बोल दिया था कि जल्दी आप डिसीज़न ले लो और शायद पेसमेकर भी लगा सकते हैं। बट फिर डॉक्टर ये नारद में जो भी स्पेशलिस्ट वगैरह थे उन्होंने कहा कि अभी हम लोग दवाइयों से करेंगे, जो भी होगा हो सकता है दवाइयों से भी ठीक हो जाए। उन्होंने अपना पूरा मॉनिटर किया, एक दिन तो उन्होंने पूरा इमरजेंसी में ही मम्मी को रखा उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए इमरजेंसी में रखा, सारा कुछ एनालाइज किया। तो वहाँ
तब हमें पता चला कि मम्मी को किडनी की वजह से क्या हो रहा है कि किडनी में जो क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी है ना, जिसकी वजह से प्रॉपर वो क्लीन नहीं हो रहा, ब्लड प्योर मतलब जैसे कहते हैं ना कि साफ नहीं हो रहा सब कुछ, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्रिएट, वो चीज़ें। तो फिर आगे फिर वहाँ पर मम्मी को थोड़ा नॉर्मल किया गया, दवाइयाँ वगैरह कंटिन्यू, इंजेक्शंस वगैरह जो भी जा रहा था वो, मम्मी का ड्रिपिंग वगैरह जो भी ड्रिप्स वगैरह लगी थी वो उसके थ्रू दवाइयाँ मम्मी को दी जा रही थी। ईसीजी का मॉनिटर पूरा लगा हुआ था, पल्स रेट चेक हो रही थी प्रॉपरली, मम्मी को तारों में लपेटा हुआ था। हम लोग मम्मी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे कि मम्मी कुछ भी नहीं है, ऐसा सब ठीक है, बस जितना खुश हो सके ना हम लोग नॉर्मल बिहेव, उनके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे कि मम्मी ठीक है, सब ठीक है, आप टेंशन मत लो इतना। पता है क्या ये सब चीज़ें होती हैं कि टेंशन के थ्रू हो जाती हैं। फिर उन्होंने बोला कि सारे टेस्ट, ब्रेन का भी टेस्ट, हर एक जितने भी पॉसिबल थे ना सारे टेस्ट हुए हैं उधर। एक शायद रहता है कोई ईजी करके कुछ ऐसे है, वो अभी रहता है टेस्ट कर लिए। तो उस टाइम के लिए उन्होंने सिचुएशन हैंडल कर ली। मम्मी के पल्स रेट नॉर्मल होने लगे, मतलब अब मम्मी की 50 तक जा रही थी, जैसे उस टाइम 40 से नीचे ही जा रही थी, तो अब मम्मी की जो पल्स रेट वगैरह थी, हार्ट बीट जो भी कहें, वो 50 से ऊपर जा रही थी, लो थी, फिर ऑक्सीजन पे ही रखा था, वो भी 50 भी बहुत लो होती है, तो 50-60 इसके बीच में थी, इससे ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो वही दवाइयाँ वगैरह कंटिन्यू चलती रही। फिर आईसीयू में रखा, मम्मी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मम्मी 4 डेज़ के लिए आईसीयू में ही रहे। वहाँ की जो भी, क्योंकि आईसीयू में कोई भी अलाउड नहीं होता है, साथ में तो कोई अलाउड नहीं होता। हम 24 घंटे में मम्मी को सिर्फ 2 बार देख सकते थे, वो भी कोई फैमिली में से कोई एक मेंबर जाता था। क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पर, आप कोई भी नहीं, सारा जो भी था वो एक ही बंदा देखता था। टाइमिंग था, 1 घंटे का टाइम होता था वहाँ पर, और मिलने सिर्फ 2 मिनट दिए जाते थे कि हाँ आप हाल चाल पूछ लो जो भी है। खाना वगैरह खिलाना है, खाने का ये था कि उन्होंने सब बंद कर दिया था, जितना भी पोटेशियम वाला जो भी सारी चीज़ होती थी, पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स थी, लाइक पत्ते वाली जो भी होती हैं, सर्दियों में हम लोग वो पत्ते जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सब चीज़ें बंद कर दी थी। फिर हम लोगों ने सिर्फ मम्मी को दाल दिया उस टाइम, दाल। फिर धीरे धीरे जब मम्मी नॉर्मल हुए, दूसरे या तीसरे दिन आईसीयू में ही, तब मम्मी को थोड़ा खाने को दिया। अदरवाइज उन्होंने उस दिन तो जिस दिन मम्मी एडमिट हुए थे ना, उस दिन तो मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो ड्रिप्स वगैरह चल रही थी, तो उसके थ्रू ही जो भी ग्लूकोज पता नहीं क्या वो कर रहे थे, बट उसमें ना पानी दे सकते थे ना कुछ खाने को दे सकते थे, कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मल हम लोगों ने किया। तो सेकंड डे से खाने के लिए थोड़ी सी चाय बिस्किट दिए कि हाँ दवाई खानी है, उन्होंने तब दवाइयाँ कंटिन्यू करी। और नर्सेज वगैरह जो भी आईसीयू में थे वो प्रॉपरली उनका चेक कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से। मिलने के लिए तो सिर्फ दिन में एक ही बार, 24 घंटे में एक बार मैं चली जाती थी, कि वो भी 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करके कि हाँ देख के आना है, तो मम्मी को नॉर्मल देख रहे थे, ठीक थे उस टाइम। और अभी भी ठीक है, दवाइयाँ कंटिन्यू हैं। अभी उन्होंने 5 डेज़ के बाद बुलाया था, तो अभी जाएंगे 5 डेज़ का जो भी है। अभी तो घर पे डिस्चार्ज के बाद उन्होंने आई थिंक 30 को डिस्चार्ज किया मम्मी को। 30 जो भी था उस दिन डिस्चार्ज दे दिया मम्मी को। तो मतलब 4 to 5 डेज़ मम्मी हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। उस दौरान काफ़ी कुछ, बस भगवान से यही
दुआ करी कि कुछ भी करो भगवान जी, बस मम्मी को ठीक कर दो, सब ठीक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों का जो प्यार है उसकी वजह से अभी मम्मी थोड़ा नॉर्मल है। डॉक्टर ने बस अब यही कहा है कि इनको प्रॉपर रेस्ट दो, इनको जो भी टेंशन है टेंशन फ्री रखो, उनको कोई स्ट्रेस नहीं देना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा बातचीत वगैरह भी, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे स्ट्रेस हो। मतलब माइंड पे इसका क्या होता है, इस पे ब्रेन पे असर पड़ रहा है कि ये, क्योंकि मम्मी कॉलेज का काम काफ़ी होता है, फिर ट्रैवलिंग करना, घर पे आके देखना, उस चीज़ में क्या है कि मम्मी अपना प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पा रहे थे, तो वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हर काम का स्ट्रेस होता है, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने यही बोला है कि इनको कोई स्ट्रेस नहीं देना फ़िलहाल के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेडिसिन से ये चल रही हैं। बाकी डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे थे, सभी ने सपोर्ट किया, जो भी कुछ भी होता था सपोर्ट किया उन्होंने। और उन्होंने ये बोला कि इनको किसी अच्छे डायबिटिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं वहाँ पर चेकअप करवाओ, वो आप देख लो कहाँ पर आप कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि इनको डायबिटीज़ का इलाज करवाओ प्रॉपरली, और कोई इनको हार्ट में इतना नहीं दिक्कत है, वो सिर्फ डायबिटीज़ के चक्कर में, जब ब्लड जो है वो थिक हो जाता है उस चक्कर में है, और साथ ही में किडनी इन्फेक्शन हो गया था, उसके लिए ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो अब ठीक है, नॉर्मल है, बट अभी भी स्ट्रेस में, मतलब स्ट्रेस का कोई काम नहीं करना। और उन्होंने 24 घंटे बोला कि इन्हें अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब 24 घंटे इनके साथ रहना है पूरा टाइम, अकेला तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि शायद दोबारा इनको अटैक आ सकता है, जो अटैक उस टाइम बेहोशी का आया था, लाइक आई थिंक जिसे कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना, वो आया था। तो उन्होंने कहा कि दोबारा भी आ सकता है, तो इनको अकेले नहीं छोड़ना। बस ये था सारा सिचुएशन उस टाइम की, सब ठीक है अभी फ़िलहाल। थैंक यू। और कोई अपडेट होगी तो बताऊंगी ज़रूर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।